सूजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने अग्रवाल भवन में आयोजित स्वयं सिद्धा 2025 महिला मेला का अवलोकन किया और महिला उद्यमियों का हौसला बढ़ाया। डॉक्टर बैरवा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा होगा जब महिलाएं स्वावलंबी बनेंगी। उन्होंने लघु उद्योग भारती की सराहना करते हुए कहा कि ये संगठन महिलाओं को उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध करा रहा है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। डीआरडीओ की वैज्ञानिक डॉक्टर मीना मिश्रा ने कहा कि महिलाओं में अपार संभावनाएं हैं और वे ठान लें तो हर लक्ष्य पा सकती हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर चिप बनाने जैसे मुश्किल कार्यों के अनुभव साझा किए। सांसद श्री दामोदर अग्रवाल ने कहा कि लघु उद्योग भारती आज उद्यमियों और सरकार के बीच सेतु का काम कर रहा है और केंद्र सरकार महिला स्वावलंबन को मजबूती से बढ़ावा भी दे रही है। नदबई क्षेत्र के कटारा गांव में प्रशासन ने करीब 30 साल से बंद पड़ी ईशापुर करेली सड़क को ग्रामीणों के विरोध के बावजूद खुलवा दिया। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चलाए जा रहे रास्ता खोलो अभियान के तहत की गई। इस सड़क पर गाँव के कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था और पानी निकासी न होने से रास्ते में कीचड़ भी भर गया था। वहीं ग्रामीणों की शिकायतों के बाद कई बार रास्ते की पैमाइश करने की कोशिश की गई, लेकिन विरोध के कारण काम नहीं हो पाया। आखिरकार एसडीएम श्री गंगाधर मीणा के निर्देश पर वहां मौजूद जेसीबी मशीन से रास्ते का कीचड़ हटाया गया और फिर ग्राम पंचायत ने सड़क पर ग्रेवल डलवा कर रास्ता बनवाना भी शुरू कर दिया। आज ग्राम ईसापुर से करेली वाले रास्ते में करीब 25-30 साल से अतिक्रमण था। कीचड़ भर से पानी से कीचड़ हो गया था, आना जाना बिल्कुल अवरुद्ध था। ये समस्या कैंप में भी आई थी और यहाँ प्रशासन एसडीओ साहब ने हमें पेश की थी। आज उसको सीआई साहब के साथ पुलिस सहयोग से और पटवारी गिरदावरी के साथ मौके पर पहुँच करके कीचड़ साफ कराया, अतिक्रमण को चिन्हित किया और उसमें मोरम डलाकर रास्ते का आवागमन शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और घर घर मरीजों की जांच और उपचार योजना अब नदबई के ग्रामीण इलाकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। नदबई जिला अस्पताल में हर दिन करीब 300 से अधिक मरीजों की अलग अलग बीमारियों की निःशुल्क जांच की जा रही है। इसके साथ ही गाँव-गाँव में चलाए जा रहे टीबी जाँच अभियान से भी ग्रामीणों को काफी लाभ मिल रहा है। अस्पताल में करीब 68 तरीके की जाँचें फ्री में की जा रही है, जिससे मौसमी बीमारियों से पीड़ित सैकड़ों मरीजों का इलाज भी संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री के इन प्रयासों से अब ग्रामीण इलाकों में लोगों को न सिर्फ मुफ्त जांच मिल रही है, बल्कि घर घर जाकर इलाज की सुविधा भी दी जा रही है। इससे आम लोग काफी राहत भी महसूस कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का नदबई जिला चिकित्सालय में सफल क्रियान्वयन हो रहा है। नदबई जिला चिकित्सालय में लगभग 68 प्रकार की जाँचें हो रही हैं। हमारे यहाँ जो सघन टीबी जाँच अभियान चल रहा है, उसमें हम पूरे ज़िले में सबसे पहले चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा टीबी मरीजों की सघनता से जांचें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के भी सभी मरीजों को हम पूरी तरीके से लाभान्वित कर रहे हैं। सभी प्रकार के हमारे पास उपकरण उपलब्ध हैं और माननीय मुख्यमंत्री का जो स्वप्न है कि सभी को जन कल्याण हो, आमजन को सभी चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध हो, उस संदर्भ में हमारे जो जिला चिकित्सालय के प्रभारी हैं डॉक्टर पवन गुप्ता जी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमान गौरव कपूर जी, उनके साथ तालमेल बैठाते हुए चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पर 24 जून से 9 जुलाई तक चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत रुदावल ग्राम पंचायत में एक दिन का जनसेवा शिविर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस शिविर का मकसद था कि ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिले और उनकी परेशानियों का तुरंत समाधान हो। शिविर में सभी जरूरी विभागों की सेवाएं एक ही जगह पर दी गई। वहीं लोगों को बहुत सुविधा हुई। अधिकारियों ने लोगों की परेशानियां सुनी और मौके पर ही उनके समाधान किए। वहीं गांव के लोगों ने शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राज्य सरकार की इस पहल की तारीफ की। अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत रुदावल में ये कैंप आयोजित किया गया। इसमें बहुत सारी समस्याएं आई और कुछ का समस्याओं का समाधान, बहुत सारी समस्याएं थी वैसे तो, कुछ समस्याओं का समाधान तो हाथ के हाथ कर दिया गया। जैसे कुछ बहुत पुराने पट्टे थे उनको दिला दिया गया। कुछ शुद्धि के प्रकरण थे, जो लोग कम 20-21 साल से परेशान थे,
उनका निस्तारण कर दिया गया। अजमेर संभाग के जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता और नागौर डीडवाना जिले के प्रभारी श्री रामचंद्र राड ने आज डेगाना का दौरा किया। उन्होंने वहां के जलदाय विभाग कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य अभियंता पेयजल सप्लाई को लेकर गंभीर नजर आए। उन्होंने राजस्थान सरकार की वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की जानकारी ली और इसे सफल बनाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सहायक अभियंता श्री जयनारायण मेहरा से क्षेत्र की पानी सप्लाई की स्थिति के बारे में जानकारी ली और गर्मी को देखते हुए शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी पानी व्यवस्था सुधारने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में एक दिन छोड़कर मीठे पानी की सप्लाई की जाए। इस दौरे का मकसद था कि लोगों को समय पर और साफ पानी मिल सके और पानी से जुड़ी परेशानियों का समय पर समाधान हो। पेयजल वितरण को लेके पूरा डेगाना शहर और गाँव की पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। डेगाना शहर में कुछ जोन में सप्लाई इंटरवल ज़्यादा है, जबकि यहाँ प्रोडक्शन पूरा मिल रहा है। तो इनको निर्देश दिए कि सप्लाई 48 घंटे में होनी चाहिए सुचारू होने में, इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार ने हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत की है, जिसका मकसद है पर्यावरण की रक्षा करना और क्षेत्र को हरा भरा बनाना। इस अभियान के तहत नगर नरेगा मजदूरों द्वारा 7500 पेड़ लगाए गए। इससे न केवल पर्यावरण संतुलन बेहतर होगा, बल्कि लोगों में हरियाली के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। नरेगा जेटीए श्री ताराचंद मीणा ने बताया कि नगर क्षेत्र में 7500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए गड्ढे खोदने का काम चल रहा है। अभियान में अर्जुन, नीम, पीपल, बेलपत्र और अन्य छायादार और फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जो इस इलाके की जलवायु के लिए अनुकूल है। राजस्थान सरकार की वंदे गंगा योजना जो फिलहाल में स्टार्ट की है, उसके तहत लगातार कार्य कर श्रमिकों को जागरूक किया जा रहा है, उनको शपथ दिलाई जा रही है। पर्यावरण को लेके, जल संरक्षण को लेके उनको बार बार बताया जा रहा है और उनको पर डे सवारी कर रहे हैं। राज्य सरकार के अंतर्गत डीग जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर लगाए गए। इसमें ग्रामीणों को सरल और जल्द सेवा मिल रही है। परमदरा ग्राम के निर्भय शर्मा ने अपने पिता के वारिसान दस्तावेज जमा कर दाखिला खारिज की प्रक्रिया गांव में ही पूरी की। बिना कोर्ट या अधिक खर्च के काम हो गया। इसी तरह चिलहरा गांव के सकीर को कई सालों बाद पैतृक मकान का पट्टा मिला। अब वह लोन लेकर डेयरी शुरू करेंगे और उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रशासन का धन्यवाद किया। ये शिविर ग्रामीणों के लिए बड़ी मदद साबित हो रहा है, जिसमें सभी उपखंड स्तरीय अधिकारी उपलब्ध हैं, मौजूद हैं तथा सभी ग्रामवासियों की जिस प्रकार की समस्या उनका समाधान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम से आम जन का जो फायदा हो रहा है, उसके लिए राज्य सरकार का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन। पशुपालन विभाग ने बरसात के मौसम से पहले दुधारू पशुओं को गलघोंटू बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया है। पशु चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नथीलाल मीणा ने बताया कि बरसात में ये संक्रामक रोग जल्द फैलता है, इसलिए नगर और सीकरी ब्लॉक में टीम बनाकर गांव-गांव जाकर पशुओं को टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने पशुपालकों से कहा है कि वे अपने पशुओं को बिजली के खंभे और तारों से दूर बांधें, उनका ध्यान रखें और जरूर टीकाकरण करवाएं ताकि बीमारी से बचाव हो सके। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले अपने पशुओं में गलघोंटू का टीकाकरण लगवाएं और ये प्रत्येक पशु चिकित्सालय और केंद्र के ऊपर निःशुल्क लगाया जाता है। इसलिए संस्था में संपर्क कर अपने पशुओं को टीकाकरण, गलघोंटू का टीकाकरण लगवाएं, क्योंकि ये बहुत संक्रामक बीमारी है और इसमें यदि ये बीमारी हो जाती है तो पशु के बचने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। और बारिश ऋतु में सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसी बिजली के खंभे के पास अपने पशु को नहीं बांधें। यदि उससे कोई सपोर्टिंग वायर आया हुआ है तो उससे अपने पशु को नहीं बांधें, जिससे कि क्या करंट आने की संभावना रहती है, उससे बचाया जा सके। राज्य सरकार की पहल से डीग जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर लगाए जा रहे हैं, जो गांव के लोगों के लिए आसान और जल्द मदद का उदाहरण बन रहे हैं। इसी तरीके से डीग जिले के दिदावली पास्ता ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित किया गया। इसमें ग्रामीणों ने सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया। वहीं सभी ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित किया। कामा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत एचवाड़ा, करमुका और इंद्रौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सेवा पखवाड़े के शिविर लगे। इन शिविरों में ग्रामीणों को 40 साल पुरानी कृषि भूमि का बंटवारा 4 भाइयों की सहमति से कराया गया। साथ ही किसानों को कृषि पट्टे भी दिए गए। एचवाड़ा में 6 आवासीय भूखंड के पट्टे वितरित किए गए और 150 मवेशियों का टीकाकरण हुआ। इंद्रौली में 6 भूखंड पट्टे, 11 शौचालय आवेदन और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 28 सत्यापन किए गए। करमुका में 15 पट्टे दिए गए और 19 लोगों का आवास सत्यापन हुआ। सभी शिविरों का निरीक्षण उपखंड अधिकारी श्री सर्वेश कुमार शर्मा ने किया। अधिकारियों ने मौके पर ही ग्रामीणों की परेशानियों का समाधान किया। वहीं ग्रामीणों ने सरकार और
अधिकारियों का भी धन्यवाद किया। में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा इस कैंप में सभी विभागों के उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों ने आम पब्लिक के जो भी शिकायत या जो भी आवेदन प्राप्त हुए हैं सबका निस्तारण कर रहे हैं। सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा उन्होंने कैंप में अपनी अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी है। आज सभी अधिकारी लोग एचवाड़ा पंचायत में जनता की सुनवाई हो रही है और जनता के सभी काम हो रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कैंप लगा था जिसमें सभी अधिकारी आए और जनता के कामों का निस्तारण किया और सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है जिनसे जनता की राहत मिली। भरतपुर की संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी और डीग जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने पूंछरी में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की गेस्ट हाउस में एक अहम बैठक की। ये बैठक मुंडिया पूर्णिमा मेला 2025 और बजट घोषणाओं के कामों की तैयारियों को लेकर की गई। डॉक्टर सोनी ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें और मेले को सफल बनाने में कोई कमी न रखें। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सारी व्यवस्थाएं मजबूत और समय पर पूरी होनी चाहिए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग को मेले के दौरान सुरक्षा बल तैनात करने और सीसीटीवी से निगरानी रखने के लिए कहा गया। वहीं यातायात व्यवस्था, पार्किंग, कंट्रोल रूम और लाइटिंग की तैयारियों का मौके पर जाकर निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया। गुरु पूर्णिमा के समय जो मेला होने वाला है उसमें यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम होने हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन से संबंधित जो भी तैयारियां हैं उनकी समीक्षा की गई है और विभाग के सभी अधिकारियों को उनसे संबंधित कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्देश दिया गया है और सभी अधिकारियों ने अपने अपने कार्य बताए हैं। उनकी टाइमलाइंस भी बताई गई है कि इतने समय में कार्य पूर्ण किया जाएगा, तो उसकी लगातार मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर के निर्देशन में की जाएगी। संभागीय आयुक्त महोदया ने आने वाले मुंडिया पूर्णिमा मेले की तैयारियों की समीक्षा की और उसके साथ साथ ही डिस्ट्रिक्ट के बजट घोषणाओं की और बाकी चीज़ों की समीक्षा की। सवाई माधोपुर के नए जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने ये कहा कि इस जिले की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है और सजग रहेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान का ये जिला दुनिया में अपनी खास पहचान रखता है और अब इस पहचान को और भी निखारने के लिए खास प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद एक ऐसा प्रशासन देना है जो अनुशासित हो, जिम्मेदारी से काम करे और लोगों की परेशानियों को संवेदनशीलता से सुने और उसका हल करे। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई खास परिस्थिति या परेशानी हो तो अधिकारी मौके पर जाकर खुद हालात देखें और तुरंत उसका समाधान करें। गंगापुर सिटी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत ग्राम पंचायत छावा और टॉक्सी में विशेष शिविर लगाए गए। इन शिविरों का निरीक्षण अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री रामकिशोर मीणा ने किया। वहीं एडीएम ने अधिकारियों से कहा कि वे पूरी तैयारी के साथ शिविरों में मौजूद रहें और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। शिविरों में ग्रामीणों की स्थानीय परेशानियां सुनी गई और कई जरूरी मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। एडीएम ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लंबित मामलों को जल्द निपटाने, यूडीआईडी कार्ड जारी करने और एनएफएसए की ई-केवाईसी पूरी करने पर भी जोर दिया। सवाई माधोपुर जिला परिषद सभागार में आज जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख श्री सुदामा मीना की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गौरव बुड़ानिया ने गत बैठक की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत कर शिक्षा, पेयजल, सड़क, बिजली, कृषि आदि मुद्दों पर विभागीय स्थिति में सदन को अवगत कराया। आज माननीय जिला प्रमुख महोदया की अध्यक्षता में जिला परिषद की साधारण सभा का आयोजन पंचायत जिला परिषद की मीटिंग हॉल में किया गया, जिसमें माननीय सांसद महोदय ने शिरकत की। इसके अलावा जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य और अन्य जो जनप्रतिनिधि, उनके अलावा समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण इस बैठक में उपस्थित हुए। इस बैठक में क्रम से एजेंडावार, विभागवार समीक्षा की गई। समीक्षा में ये पाया गया कि जो बिजली से संबंधित मुद्दे हैं उनको कई सदस्यों ने प्रमुखता से उठाया और संबंधित विभाग ने, बिजली विभाग ने उनका जवाब प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच है कि गांव के अंतिम व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ गांव में ही मिले। इसी उद्देश्य से पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर लगाए गए हैं।
इसी के तहत भादरा की सरदार गढ़िया पंचायत में ऐसा ही शिविर हुआ, जिसकी अध्यक्षता विधायक श्री संजीव बेनीवाल ने की। ग्रामीणों ने उत्साह से भाग लिया। शिविर में खाता विभाजन, जमाबंदी संशोधन, स्वामित्व कार्ड जैसे कार्य मौके पर किए गए। शिविर में 77 स्वामित्व कार्ड बांटे गए और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 700 पौधे लगाए गए। एडीएम श्री संजू पारिक ने बताया कि 24 जून से 9 जुलाई तक जिले की हर ग्राम पंचायत में ऐसे शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के द्वारा और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के द्वारा एक सकारात्मक सोच के साथ कि राजस्थान की सरकार आपके बीच में जाए, हमारा प्रशासन आपके बीच में जाए और गांव में जाकर के, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जाकर के जन सुनवाई करे और जनता की समस्याओं का मौके पर निस्तारण करे। इस तरह की सोच के साथ सरकार के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संकल्प पखवाड़े के रूप में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसके अंदर आज कैंप था सरदारगढ़िया ग्राम पंचायत में। आज 20 स्वामित्व कार्ड बांटे गए, 20 पट्टे स्वामित्व बांटे गए। लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। कैंपों से बहुत बड़ा फायदा हुआ है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं जो चलाई जा रही है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा स्वामित्व योजना के तहत हमने स्वामित्व कार्ड जारी किए हैं, जिसमें 3 प्रॉपर्टी पार्सल जारी किए हैं हमने आज शिविर में गणमान्य नागरिक और लाभार्थी के अंदर इस शिविर के प्रति बहुत उत्साह है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा हमें स्वामित्व कार्ड दिया गया, जिसमें हमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे। जैसे हमें कोई घर से बाहर नहीं कर सकता, हम उसमें होम लोन भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी जो भी हमारा व्यवसाय है उसमें। तो सूचस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।